आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में क्लास 11th मैथ्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर 5 के कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि यूज़फुल होगा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो चीज़ समझना है। एक तो कार्टेशियन फॉर्म, जब भी कम्प्लेक्स नंबर को x और y के टर्म में लिखा जाता है, जैसे x और y के टर्म में लिखा जाए तो उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। और आगे भी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब कम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के टर्म में लिखा जाए तो उसको पोलर फॉर्म कहते हैं। तो अभी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म समझते हैं। जैसे z बराबर x प्लस वाई हम लोग को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें x को रियल पार्ट कहते हैं, y को इमेजनरी पार्ट कहते हैं और आई को आयोटा कहते हैं, और इसका वैल्यू √-1 होता है। तो z यहाँ कम्प्लेक्स नंबर, तो ये समझना जरूरी है कि मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच z है, इसको पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z, जो कि स्क्वायर रूट होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अंडर रूट करके जो वैल्यू निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये समझ में आ गया। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालना जाए तो हम लोग को इस स्टैंडर्ड जो फॉर्म है इससे इक्वेट करके एक्स और वाई निकालेंगे, और फिर मॉड ऑफ जेड जो निकालेंगे वही हमारा मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं कि ये कम्प्लेक्स प्लेन किसको कहते हैं और आर्गेंड प्लेन किसको कहते हैं। ये हम लोगों को पहले तो पता था कि ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन है। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर वाले कम्प्लेक्स जब नंबर पढ़ते हैं तो उस केस में वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस कहते हैं और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं। ये ध्यान रखना है। और ये पूरा जो एक्स वाई प्लेन है इसी को हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंड प्लेन कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का जब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो ये अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर सपोज z बराबर x प्लस आयोटा वाई है और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो उस केस में जो कम्प्लेक्स नंबर z है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा p, और ये कॉमा x और y है तो x कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, y कोऑर्डिनेट ये यहाँ से यहाँ तक होता है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो √x² प्लस y² हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो ये देख सकते हैं पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े थे हम लोग। अब ये देख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो हम लोग को समझना है, मैंने आर्गुमेंट मतलब एंगल, जो कि डायग्राम से हम लोग को समझ में आएगा। जैसे ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर है तो ये जो एंगल है इसी को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी पहले समझ जाते हैं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसको कहते हैं। यदि थीटा का वैल्यू, जो आर्गुमेंट मतलब थीटा का वैल्यू यदि -π से बड़ा हो और पाई के बराबर हो या छोटा हो, मतलब थीटा ग्रेटर देन -π और थीटा लेस और इक्वल टू पाई हो, तो जो वैल्यूज़ होते हैं थीटा को वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। और इट इज़ डिनोटेड बाय ARGZ। ये ध्यान रखना, ARGZ से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपको पूछा जाएगा आर्गुमेंट फाइंड आउट करिए, तो थीटा निकालना पड़ेगा, और मॉडुलस फाइंड करिए तो वो पीछे बताया गया था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि अगर सिंपल फार्मूला इस टेबल को आपको याद करना है समझकर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कहने का मतलब ये हमारा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर है तो ये एंगल जो थीटा है, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 हम लोगों को पता है। तो सिंपली आर्गुमेंट निकालने के लिए tan इनवर्स y/x कर लेंगे। तो tan इनवर्स x मतलब सिंपली
अभी समझ लेते हैं, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स कर लेंगे, फिर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हुआ यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है इस पॉइंट्स में, तो यहाँ स्टार्टिंग हमेशा यहीं से करेंगे। तो ये थीटा जो है ये हमारा आर्गूमेंट हो गया। और इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि चूँकि ये पॉइंट्स यहाँ पर है तो x का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया कंडीशन। और ये अगर थीटा है और ये पूरा 180 डिग्री अगर होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये अगर अल्फ़ा है मान लो, तो पाई में से अल्फ़ा घटा देंगे तो थीटा पर निकल जाएगा। तो पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाय एक्स, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है फॉर्मूला। थर्ड क्वाड्रेंट में कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक थीटा होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में लेना है डायरेक्शन में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पता है कि यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और यहाँ से यहाँ तक तो पाई है ही, ये यहाँ से अल्फ़ा अगर मान ले तो पाई प्लस अल्फ़ा मतलब पाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट निकालने का फॉर्मूला है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई लेस देन जीरो। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से कुछ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, तो 2 पाई में से ये वाला पोर्शन घटा देंगे अल्फ़ा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है कि x जो है वो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो फॉर्मूला हो गया 2 पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ y बाय एक्स। तो ये समझ में आ गया होगा। ये सिंपल है कि ये क्वाड्रेंट सिस्टम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं x और y कोऑर्डिनेट, सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होते हैं। तो समझते हैं थोड़ा डायग्राम से। जैसे टेन इनवर्स एक्स मतलब इसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। जैसे टेन इनवर्स 1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब हमको 1 सोचना है कि टेन कितने थीटा बराबर 1 होता है। जैसे ये हमारा हो गया पाई बाय 4, हम लोग को पता है कि 1045 1 होता है। तो टेन इनवर्स 1 लिखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर उल्टा सोचना है कि कौन सा एंगल में 1 वैल्यू आएगा टेन थीटा। तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया पाई बाय 4। अच्छा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। जैसे अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखें, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट्स यहाँ हो गया। तो यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस लाइन तक पहुँचेंगे। तो ये थीटा जो है वो आर्गूमेंट कहलाता है, और थीटा सिंपली टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाय एक्स होता है। जैसे एग्जांपल जेड बराबर 1 प्लस आयोटा है, तो अगर इसको स्टैंडर्ड कम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर करें तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और y आयोटा के बगल में 1 है, मतलब y का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ z इस कम्प्लेक्स नंबर का √2 आ जाएगा। और आर्गूमेंट अगर निकालना है तो टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाय एक्स मतलब टेन इनवर्स 1, और ये पता है कि 1 जो है 1045 डिग्री पर होता है, इसलिए पाई बाय 4 इसका आंसर हो गया। तो एक कम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस और आर्गूमेंट निकालना सीखें। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ये एंगल थीटा जो है ये आर्गूमेंट होगा गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे ज़रूरी है जो भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया रहेगा x प्लस आयोटा y के टर्म में, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर, x और y के वैल्यू से आइडेंटिफाई हो जाएगा। और क्वाड्रेंट को डिसाइड करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में, और उसके बाद फिर वो फार्मूला को यूज़ करना है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस अल्फ़ा और थीटा बराबर पाई माइनस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये देख सकते हैं, ये एंगल मान लिया अल्फ़ा है और ये थीटा है, तो ये पूरा 180 में से अगर अल्फ़ा घटा देंगे तो थीटा पहुंच जाएगा। तो इसीलिए पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाय एक्स हो गया। और जेड बराबर जैसे एग्जांपल -1 प्लस आयोटा है, तो एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू 1, और इस फॉर्मूले से देखें तो पाई माइनस टेन इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 हो गया। अब ये ध्यान रखना है, जैसे इसको अगर नहीं याद कर पा रहे तो टेन थीटा निकाल लिए, टेन थीटा बराबर वाई बाय एक्स, और अब टेन थीटा बराबर 1 होता है 10 पाई बाय 4, तो थीटा बराबर पाई बाय 4 हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर मोड का यूज हो रहा है। जैसे मोड ऑफ नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। जैसे मोड ऑफ -1 1 होता है, मोड ऑफ -2 2 होता है, मोड ऑफ 2 तो 2 होता ही है, लेकिन नेगेटिव नंबर के भी मोड
इसलिए 1/-1 तो है, लेकिन ये -1 ना होकर इसको यहाँ पर 1 यहाँ लिखा गया, क्योंकि मोड का वैल्यू यूज़ किया है, इसलिए 1 लिखा गया। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब हम लोग को थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब x<0 और y<0 होगा। मतलब गिवन जो कम्प्लेक्स नंबर है उससे हम लोग को आइडेंटिफाई, जैसे -1 -i, इसमें x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू भी -1 है, तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। तो ये एंगल हमारा थीटा, ये थीटा निकालना है, तो हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, और ये एंगल अल्फ़ा मान लिए, तो पाई प्लस अल्फ़ा हो गया, और अल्फ़ा tan इनवर्स mod ऑफ y/x है। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका हम लोग आर्गूमेंट इस तरीके पाई प्लस tan इनवर्स mod ऑफ y/x से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब हमारा x>0 और y<0 होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट्स यहाँ रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल थीटा है ये आर्गूमेंट होगा, और ये छोटे वाले को अल्फ़ा मान लिए। तो पूरा देख सकते हैं कि पूरा अगर 360 में इस छोटे वाले अल्फ़ा को घटा दे तो ये थीटा निकल जाएगा। तो मतलब थीटा बराबर 2π माइनस tan इनवर्स mod ऑफ y/x, ये फार्मूला हो गया। और जैसे ये सिंपल 1 + -i है, तो इसको x बराबर 1 है, y बराबर -1 है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और उसके बाद इसलिए इसके यहाँ फार्मूला लगा दिए 2π माइनस tan इनवर्स y/x। और देख सकते हैं कि और 2π और tan इनवर्स 1 का π/4 होता है, तो 7π/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसमें एक और कंसेप्ट समझना है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। z बराबर, यदि कम्प्लेक्स नंबर का r और थीटा के टर्म में हो तो पोलर फॉर्म कहते हैं, x और y के टर्म में हो तो कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। z बराबर जैसे x + i है कार्टेशियन फॉर्म में, तो x की जगह हम r cos थीटा पुट करेंगे, y की जगह में r sin थीटा पुट करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर r बराबर जो है 1√x² + y² हो गया, और थीटा जो है वो आर्गूमेंट कहलाता है, ये तो पता ही है। और आर्गूमेंट को निकालने का भी अभी इस वीडियो में बताया गया पहले, तो उसको अच्छे से डिटेल जान सकते हैं। तो दो चीज़ निकालना पड़ेगा, जो कि गिवन कम्प्लेक्स नंबर है उससे r इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और थीटा जो आर्गूमेंट का जो बताया गया उससे निकाल लेंगे। और फिर z बराबर जो x की जगह हम r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा पुट करेंगे, तो ये z बराबर r cos थीटा + i sin थीटा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का है। अच्छा, जैसे एक z बराबर 1 + i दिया हुआ है, तो x बराबर 1, y बराबर 1 निकाल लिया, r बराबर √2 आ गया, थीटा निकाल लिए, π/4 हो गया। और इसमें सिंपली केवल लिख दिए r cos थीटा + i sin थीटा, r की जगह √2 और थीटा की जगह π/4। तो ये जो आंसर हो गया ये पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर का ये आ गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था, ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कोई भी डाउट सजेशंस हो तो आप भेज सकते हो, ताकि अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।